बहुत ज़माना पहले, जब दुनिया अभी मुकम्मल तौर पर बनी भी नहीं थी, एक पुरस्कार और खूबसूरत जगह मौजूद थी। जादू की नगरी। ये नगरी किसी आम दुनिया की तरह नहीं थी। यहाँ हर चीज़ में जादू बसता था। फूल रात के वक्त नगमे गाते, दरख्त सरगोशियों में राज सुनाते और आसमान पर सितारे लोगों के ख्वाबों के साथ झिलमिला उठते। इस जादुई नगरी के ऐन दरमियान एक अजीम महल था और इस महल के मरकज़ में एक रोशन दिल का क्रिस्टल तैरता रहता था। यही क्रिस्टल पूरी नगरी की ताकत का सरचश्मा था। इसकी रोशनी से दरिया चमकते, हवाएं नर्म हो जातीं और जिंदगी हर तरफ मुस्कुरा उठती। इसी महल में एक शहजादी रहती थी, आयला। आयला बाकी शहजादियों जैसी नहीं थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी बेहद नर्म और तजस्सुस से भरा हुआ था। उसे जादू को समझने का शौक था। वो घंटों बागों में घूमती, अजीबो-गरीब रोशनियों का पीछा करती और उन आवाज़ों को सुनती जो आम लोग नहीं सुन सकते थे। वक्त गुजरता गया और सब कुछ पुरसुकून था, यहाँ तक कि एक रात कुछ बदल गया। दिल का क्रिस्टल अचानक मद्धम हो गया। इसकी रोशनी एक लम्हे के लिए लरस गई। ये लम्हा छोटा था, मगर इसके असरात गहरे थे। दरख्तों की चमक कम होने लगी, दरिया सुस्त हो गए और फिजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया। इसी रात आयला ने एक ख्वाब देखा। उसने खुद को एक अंधेरे और धुंध से भरे मकाम पर पाया, जहां एक मध्यम सी आवाज गूंज रही थी, जादू खत्म हो रहा है, मुझे तलाश करो। आयला चौंक कर जाग उठी, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी बाकी रह गई। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान जामनी रंग में ढल रहा था, एक नीली चमकती हुई तितली उसके सामने नमूदार हुई। तितली खामोशी से उड़ती हुई उसे महल के बाग से दूर एक कदीम दरख्त तक ले गई। दरख्त के तने में अचानक एक खुफिया दरवाज़ा जाहिर हुआ। इस बार आयला ने कोई सवाल नहीं किया। वो अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे के दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ दुनिया थी, तारीक, खामोश और उदास। ये जादू की नगरी का भूला हुआ हिस्सा था, जहां जादू अपनी ताकत खो चुका था। वहां एक बूढ़ा जादूगर उसका मुंतज़िर था। उसने आयला को बताया कि दिल का क्रिस्टल चोरी हो चुका है और अब वो टूट रहा है। अगर ये मुकम्मल तौर पर टूट गया तो ना सिर्फ जादू की नगरी, बल्कि हर दुनिया से जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर आयला ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के फैसला किया कि वो इस क्रिस्टल को वापस लाएगी। इसके साथ 3 साथी शामिल हुए, एक होशियार लोमड़ी ज़ीरो, एक बातूनी तोता मीको और एक शर्मीला बादल रूह निम्बी। उनका सफ़र आसान नहीं था। वो एक ऐसे जंगल में दाखिल हुए जहां हर चीज़ धोखा थी। दरख्त हरकत करते, रास्ते बदलते और आवाज़ें उन्हें गुमराह करने की कोशिश करतीं। एक लम्हे के लिए आयला को अपने वालिदैन की आवाज़ सुनाई दी, मगर उसने अपने दिल पर भरोसा किया और हकीकत को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने ऐसे पहाड़ों का सामना किया जो हवा में मुअल्लक थे और टूट रहे थे। निम्बी ने खौफ के बावजूद बादलों का रास्ता बनाया और सबने हिम्मत के साथ उसे पार किया। आखिरकार वो एक सियाह और खौफनाक कले तक पहुंचे। कले के अंदर दिल का क्रिस्टल मौजूद था, मगर अब वो दरारों से भरा हुआ था और बेकाबू रोशनी छोड़ रहा था। उसके सामने एक साया जादूगर खड़ा था, जो कमज़ोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने एतराफ़ किया कि उसने क्रिस्टल चुराया था, मगर उसका मकसद दबा ही नहीं था। वो सिर्फ अपने दर्द का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे हमेशा तन्हा छोड़ दिया गया था। आयला ने उसकी बात गौर से सुनी। उसने लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश की, मगर अब वक्त कम था। क्रिस्टल टूटने के करीब था। जादूगर ने बताया कि उसे बचाने का एक ही तरीका है, किसी ऐसी रूह को इसमें शामिल होना होगा जो इससे जुड़ी हो। सब खामोश हो गए। आयला आगे बढ़कर खुद को पेश कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर आयला के चेहरे पर सुकून था। उसने कहा कि अगर उसकी कुर्बानी से सब कुछ बच सकता है तो वो तैयार है। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक ज़बरदस्त रोशनी फैल गई। वक्त जैसे रुक गया। आयला का वजूद रोशनी में तब्दील होने लगा और फिर वो मुकम्मल तौर पर क्रिस्टल में जज्ब हो गई। जब रोशनी ख़त्म हुई तो क्रिस्टल मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। जादू वापस आ गया। नगरी फिर से रोशन हो गई, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। मगर आयला अब वहाँ नहीं थी। वक्त के साथ लोग एक बात कहने लगे, जब हवा नरम चलती है, जब फूल बिना मौसम के खिलते हैं और जब रोशनी अचानक चमक उठती है, तो वो आयला की मौजूदगी होती है, क्योंकि वो कभी गई नहीं, वो जादू बन चुकी है।
और यूं एक शहजादी की कहानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू ताकत नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद है।